प्यारे बच्चों, अलजेब्रा स्टडी के महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के क्लास में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन जो है हम लोग करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन शुरू से अंत तक सीखने की कोशिश कीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं और फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन के तरफ हम बढ़ते हैं। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो है आ चुका है और क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस 3y बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 2x प्लस ky बराबर 1 का कोई भी हल नहीं होगा। तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी समीकरण युग्म का कोई भी हल कब नहीं होता है। तो कोई भी हल नहीं होने के लिए अनुपातों का जो तुलना होता है वो आप सभी को पता होना चाहिए कि a1 बट्टा a2, ठीक है, बराबर b1 बट्टा b2, b1 बट्टा b2 और जो b1 बट्टा b2 है वो बराबर नहीं होता है c1 बट्टा c2 के, c1 बट्टा c2 के, तब जाकर के उस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये a1 है, ये आपका a2 है। तो a1 का मान कितना 4, a2 का मान कितना 2, फिर बराबर है तो बराबर लिख लेंगे। b1 कितना भाई साहब 3 है और b2 है k, तो हम यहाँ पर 3 और बट्टे में k लिख सकते हैं और नोट इक्वल टू c1 बट्टा c2, c1 है 5 और ये है 1, तो हम 5 बट्टा 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 बट्टा 1 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका नाम फर्स्ट देते हैं, ये सेकंड बोला जाएगा और ये क्या करा जाएगा थर्ड बोला जाएगा, तीसरा इसको हम बोलेंगे। ठीक है, तो हम 1 और 2 को बराबर करेंगे तो देखिएगा क्या होगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ही देख लीजिए कि 2 1 का 2 और 2 दूना 4, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 बट्टा 2 बराबर 3 बट्टा k बच रहा है तो हम यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बट्टा 1 बराबर 3 बट्टा k, 3 बट्टा k। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको अगर हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं तो क्या होगा समझने की यहाँ पर जो है कोशिश कीजिएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए k को 2 से गुना कीजिएगा तो आप सभी जानते हैं कि 2k होगा, कितना होगा 2k होगा, और फिर बराबर होगा 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो 3 होगा, 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 3 होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर फाइनली देख पाएंगे कि हम अगर k का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं तो दाहिने में 3 है और ये k के साथ जो 2 है वो बट्टा में आ जाएगा 2, तो 3 बट्टा 2 यानी कि k बराबर 3 बट्टा 2 आपका फाइनल आंसर ही आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। देखिए 1 को a बोलिएगा, 2 को b बोलिएगा, 3 को c और 4 को d बोलिएगा। वैसे तो इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन समझने की क्या कीजिएगा कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण निकाय, यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि 4x प्लस ky बराबर 6 और 2x माइनस 4y बराबर 3 का अनगिनत हल होगा। अब ये जो समीकरण युग्म दिए गए हैं, बोला गया कि इस दोनों समीकरण युग्म, ये जो समीकरण युग्म है इसका अनगिनत हल है, यानी कि अनेक हल है। तो इस स्थिति में आपको k का मान बताना है। किसका मान? k का मान बताना है। तो देखिए सिंपल है, जब किसी भी समीकरण युग्म का अनंत हल होता है तो क्या होता है, तो सिंपली आप सभी जानते हैं कि इसके लिए अनुपातों का तुलना होता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और बराबर c1 बट्टा c2। इसमें सभी के बराबर होते हैं तो फिर क्या होगा a1 बट्टा a2, a1 का वैल्यू 4, a2 का वैल्यू 2, तो हम फिर से 4 बट्टा 2 लिख सकते हैं, बराबर होगा b1 बट्टा b2, तो ये हो गया k और ये हो गया 4, यानी कि k बट्टे 4। ठीक है, c1 बट्टा c2 तो यानी कि 6 बट्टे 3 हम लिख सकते हैं, 6 बट्टे 3 लिख सकते हैं। देखिए इसमें लॉजिक से भी आप काम कर सकते हैं। अगर सभी के बराबर है तो क्या लॉजिक लगेगा, ज़्यादा सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 2 का कितना गुना है 4, तो 2 दूना 4, 3
दूना 6, तो 4 दूना यहाँ पर 8 होना चाहिए। 4 दूना कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग तो आपके जो ऑप्शन सी है या वो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है, हाँ बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात जो है नहीं आना चाहिए। इस तरीक़ा से आप बनाएंगे तो आप आराम से जो है बना सकते हैं। ये है लॉजिक एक। और दूसरा लॉजिक क्या है, आप इसका नाम 1 दे दीजिए, इसका नाम 2 दे दीजिए, इसका नाम 3 दे दीजिए और तीनों को मतलब सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हम क्या करते हैं, 1 और 2 को बराबर कर लेते हैं, यानी कि 1 बराबर 2 से, 1 बराबर 2 से 1 क्या है सब देखिए, यहाँ पर कट कर सकते हैं तो काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अगर आप काट सकते हैं तो काट लीजिए, सिंपल है। 2 1 का 2 और 2 दूना 4, 2 दूना कितना 4 होगा। 1/2 बच रहा है, यहाँ पर कितना बच रहा है, सॉरी 2/1, 2/1 बच रहा है। आप बराबर में जा रहा है, आप देख सकते हैं k/4 कितना, k/4 जा रहा है, k/4 जा रहा है। तो कोना कोनी k को 1 से गुना कीजिएगा तो k होगा, और 4 गुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए आपको k बराबर 8 आंसर मिला कि नहीं। तो इस तरीक़ा से लगा सकते हैं आप, कोई भी तरीक़ा से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 चरों x और y में रैखिक समीकरण, ये आपको ax + by + c = 0 के कितने अधिकतम हल संभव हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए याद रखिएगा, अगर सिंगल समीकरण दिया गया हो, सिंगल समीकरण है, यहाँ पर 2 चर वाला रैखिक समीकरण केवल एक ही दिया गया है, 2 समीकरण नहीं दिया गया है। तो जब कभी भी एक ही समीकरण दिया जाए तो याद रखिएगा, इसमें चरों x और y में रैखिक समीकरण आपको दिया गया तो इतना, इसका कितना अधिकतम हल होगा, तो अनगिनत होगा। आप y का जितना मान डालते जाइएगा x का उतना मान निकलते जाएगा, या फिर x का जितना मान डालिएगा उतना y का मान निकलते जाएगा, यानी कि इसके अनगिनत हल होंगे, यानी कि अनंत हल होंगे। सी या 3 ऑप्शन आप इसका बिल्कुल सही क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, समीकरण निकाय 5x - 3y + 2 = 0 और 6x + y - 2 = 0 का किस प्रकार का हल संभव है, ये बताना है। तो इसके लिए तो अनुपातों का तुलना करना होगा। तो देखिए a1/a2 कीजिए, तो a1 है आपके 5 और a2 है 6। फिर हम अभी बराबर का साइन ले लेते हैं, जैसा स्थिति होगा वैसा करेंगे। -3/1 होगा, -3 कितना होगा, 1 होगा। और ये देख सकते हैं कि c1/c2, तो c1 है 2 और c2 है -2। अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि फर्स्ट ही बराबर नहीं है, 5/6 कभी भी -3/1 के बराबर होगा ही नहीं, यानी कि a1/a2 जो है वो बराबर नहीं हो रहा है b1/b2 के। तो हम बोल सकते हैं कि अद्वितीय हल केवल एक हल, यानी कि सी ऑप्शन आप समझ सकते हैं। 3 नंबर ऑप्शन आपके बिल्कुल से हो जाएंगे, देख सकते हैं। अनुपातों का तुलना करके आप ऐसे क्या कर सकते हैं, फास्टली बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि यदि x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 2 है, समीकरण निकाय 3x + ay = 1 और 7x - 2y = 3 का हल हो, तो a का मान क्या होगा। भाई साहब ये जो x = 1 और y = 2 है ना, इस समीकरण युग्म का हल है। तो इस स्थिति में a का मान निकालने के लिए आपको बोला जा रहा है, देखिए सिंपल फंडा है, इस वाले समीकरण में a है क्या, नहीं है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं लेना है। इस वाले समीकरण में a आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो आप इसमें x का मान 1 और y का मान 2 रखिए, तो क्या होगा, 3 गुने x है, तो x का मान कितना है 1 और प्लस ay, तो a गुने y का मान 2 बराबर में 1 है, तो 1 ले लीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो 3 होगा, प्लस 2a होगा, दाहिने में 1 होगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2a = 1 - 3 होगा। सॉरी, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, सिंपली 2a = -2, क्योंकि 1 - 3 तो -2 ही होगा। 2 से इस 2 को भाग दीजिएगा तो ये -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -1, यानी कि आपको a का फाइनल वैल्यू मिल गया -1। -1 आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे, 2 यानी कि बी ऑप्शन में गिवन है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर जो है आपके 6 नंबर क्वेश्चन है कि यदि समीकरण 3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0 का हल जो है x बराबर इतना और y बराबर k है, तो k का मान कितना होगा ये बताना है। देखिए x का मान 1 और y का मान k रख दीजिए इस समीकरण में, आपको k का मान निकल जाएगा। कैसे? तो 3x दिख रहा है ना, x का मान 1 रखिए, तो x का मान 1 रखेंगे, इसको 3 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा, बीच में माइनस है तो माइनस, और 2 y है, y का मान बोला इसने k रखो, तो y के जगह पे k रखेंगे तो 2y 9 होकर के 2k हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2k हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2k और प्लस 1 जो आपको दिखाई दे रहा है, रहने देते कोई दिक्कत नहीं, प्लस 1 बराबर क्या होगा? 0 होगा। अब समझिए, इसको सॉल्व कीजिए। तो माइनस 2k बराबर 3 और 1 कितना होगा सर? 4 होगा। 4 दाहिने भेजेंगे तो -4 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, 2 से 4 को भाग देंगे तो 2 होगा। डैट मीन्स आपको k बराबर मिल गया 2। तो k का वैल्यू 2 आपके ऑप्शन बी में दिए गए हैं, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म में से किस युग्म का अद्वितीय हल संभव है? यानी कि कौन से ऐसे समीकरण हैं जिसका केवल एक ही हल है? केवल एक ही हल है। तो ये आपको अनुपातों का तुलना करने पर जानकारी मिलेगा। यहाँ पर आपके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो सी हो जाएंगे। मतलब ये जो समीकरण दिया गया 2x प्लस वाई बराबर 6 और 4x माइनस 2y बराबर 4, इस वाले समीकरण का केवल और केवल एक हल होगा। बोलेंगे कैसे? देखिए कैसे। ये आपके हो गए a1 बट्टा a2, तो 2/4 लिख दे क्या हम? बराबर करेंगे b1 बट्टा b2 के, तो b1 है आपके 1 और b2 है -2, और c1 बट्टा c2 6 बट्टे हो जाएंगे 4। 6 बट्टे कितने हो जाएंगे? 4। इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो बहुत ही सिंपल बातें आएगा निकल के। देखिए 2 1 का 2, 2 दूना 4, ठीक। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आधा 3 और इसका आधा क्या होगा? 2 होगा। इसमें आप देख पाएंगे कि क्या कुछ आपको मिल रहा है। तो 1/2 मिल गया, बराबर में आपको मिल गया 1/-2, और फिर मिल गया 3/2। तो ये बराबर नहीं है भाई साहब, पहला ही बराबर नहीं। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 का सिचुएशन आ रहा है। तो इस वाले सिचुएशन में क्या होगा? इस वाले सिचुएशन में आप सभी जानते हैं कि एक ही हल संभव होता है। तो यानी कि आपके 7 के लिए जो सी ऑप्शन है बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपने 8 नंबर क्वेश्चन। 2 चरों में समीकरण युग्म के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। तो कौन सा कथन गलत है? पढ़िए पहला ऑप्शन, एक हल होना आवश्यक है। बिल्कुल गलत बात। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक हल होगा ही होगा, क्योंकि आपने 3 स्थिति पढ़ा। पहला स्थिति केवल एक हल हो, दूसरा स्थिति अनेक हल हो, तीसरा स्थिति कोई हल न हो, यानी कि कोई हल नहीं। तो हम देख पा रहे हैं कि ऐसा भी स्थिति हो सकता है कि कोई भी हल ना हो। तो आपके ए ऑप्शन ही बिल्कुल आंसर के रूप में सही है, क्योंकि गलत पूछा जा रहा था तो यही तो गलत है। एक हल होना आवश्यक है, कोई ज़रूरी नहीं एक हल हो। ठीक है, तो आपके ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है? तो जिसका कोई हल अगर नहीं होता है तो वो कहलाता असंगत युग्म। और इस तरह के जो समीकरण होते हैं उसका जो ग्राफ होता है वो समांतर रेखाएं होती है। कैसी रेखाएं? समांतर। तो असंगत युग्म होगा, क्योंकि कहीं पे नहीं मिल रहा है ये, तो असंगत ही कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन। समीकरण युग्म 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 कैसा युग्म है? ये कैसा है भाई साहब? तो पहले तो अनुपातों का तुलना करना होगा तभी पता चलेगा, बिना अनुपातों का तुलना करें तो हम बता सकते नहीं हैं। तो a1/a2 यानी कि 2/4, b1/b2, तो b1 जो है आप देख लीजिए कितना है? 1 है, क्योंकि y का गुणांक कुछ भी नहीं है समीकरण 1 में। तो 1 बट्टे क्या करेंगे भाई हम? -2 लिखेंगे। और नोट इधर देखा जाए तो ये 6 बट्टा क्या होगा? -4, तो -6/4 है। -6 बट्टा क्या है? -4 है। अब देख लीजिए कि क्या कुछ आ रहा है। तो 2 1 का 2, 2 दूना 4, इधर आ रहा है 1/2 और इधर आ रहा है -1/2, यानी कि ये बराबर नहीं है। तो ये बराबर नहीं है, यानी कि इसके केवल एक हल होंगे और इसका ग्राफ ऐसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा।
तो प्रतिच्छेदी रेखा ग्राफ वाला जो है अविरोधी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अविरोधी। अविरोधी है तभी तो दोनों एक जगह जाकर के क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं इस वाले पॉइंट पर, और जिस पॉइंट पर मिलेगा वही पॉइंट उसका हल देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन। दो एक घातीय समीकरणों के रेखा चित्र यदि समांतर रेखाएं हैं। चलो भाई साहब, समांतर रेखा अगर है किसी रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ, तो इस स्थिति में समीकरण निकाय के कितने हल होंगे? भाई साहब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। तो इस स्थिति में तो कोई हल नहीं होंगे, यानी कि आपके ए ऑप्शन ही सही हो जाएंगे। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन समझ सकते हैं कितने महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, विरोधी समीकरण के कितने हल होंगे। तो भैया मेरे विरोधी समीकरण जो होते हैं उसके कोई हल नहीं होते हैं, कोई हल नहीं। कैसे? क्योंकि विरोधी यही होता है, समांतर रेखा जिसका ग्राफ हो वही होता है विरोधी। विरोधी है तभी तो एक दूसरे से कहीं भी नहीं मिल रहा है, तो कोई हल नहीं होंगे, यानी कि ए ऑप्शन आपका इसके लिए भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजगणितीय विधियां हैं। बीजगणितीय विधियां देखिए, ज्यामितीय विधि एक है, ग्राफ विधि, और दूसरा है बीजगणितीय विधि। तो बीजगणितीय विधि में एक है आपका प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है आपका विलोपन विधि, और तीसरा है वज्र गुणन विधि। तीसरा क्या है? वज्र गुणन विधि है। तो जो आपके बीजगणितीय विधि पूरा पढ़ाए भैया मेरे, आप क्लास देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो बीजगणितीय विधि का बात किया जाए तो 3 है आपके, बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि यदि समीकरण ax प्लस बी प्लस सी बराबर 0 और lx प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0 का ग्राफीय निरूपण समपाती रेखाएं हो। समपाती रेखा बोलते हैं जब एक ही रेखा पर दो रेखा क्या कर रहा हो, लाई कर रहा हो, तो ये समपाती रेखा है। ठीक है, तो इस स्थिति में समीकरण निकाय के कितने हल होंगे ये बताना है। इस स्थिति में समीकरण निकाय के भैया मेरे अनेक हल होंगे, क्योंकि ये कितने पॉइंट पर मिल रहे हैं, अनेक पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो 14 के लिए राइट आंसर हो जाएगा वो आपका अनगिनत हल, यानी कि अनेक हल। डेट मीन्स ए ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, जो है आपके 15 नंबर क्वेश्चन, समीकरण युग्म इतना के कितने हल होंगे। तो ये तो सब पता है कि अनुपातों का तुलना करेंगे तभी जाकर के जो है पता चलेगा, तो वो हम देख पाएंगे कितने हल होते हैं। ठीक है, चलो भाई देखते हैं, अनुपातों का तुलना करते हैं। सबसे पहले A1/A2 यानी कि 2/6, B1/B2 -3/-9, -3/-9, और C1/C2 यानी कि 2/5, 2 कितना 5, 2 1 2, 2 तिया 6 होगा, 2 तिया कितना होगा 6, माइनस से माइनस कट गया, 3 1 3, 3 तिया 9। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1/3 1/3 ये तो बराबर है, लेकिन 1/3 2/5 के कभी भी बराबर नहीं होगा। तो आप सभी जानते हैं कि जब A1/A2 B1/B2 के बराबर हो, लेकिन B1/B2 C1/C2 के बराबर नहीं हो, तो कोई हल नहीं होते हैं, कोई हल नहीं होते हैं। 15 के लिए आपके राइट आंसर क्या होंगे भाई साहब, सी हो जाएंगे। कोई हल नहीं ऐसी स्थिति में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर की, समीकरण युग्म इतना तथा इतना के कितने हल होंगे। भाई देखो एक टाइप के, ये मतलब इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव कुछ इसी टाइप के बनेंगे, तो समझ लो, ध्यान से सीख लो। ठीक है, अनुपातों का तुलना करो। 2 कितना होगा, यहाँ पर 4 होगा, तो 2/4 अभी बराबर मान रहे हैं। 3 हो जाएंगे 6, 3 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, और 8/7 हो जाएंगे। देखो सेम कंडीशन आ गया पिछले वाला, 8 कितने हो गए भाई 7 हो गए। ठीक है, तो ये 2 1 2, 2 2 4 तो ठीक है, 3 1 3, 3 2 6 भी ठीक है, लेकिन 8/7 तो नहीं घटेगा ना, मतलब पहला बराबर हो गया लेकिन दूसरा बराबर नहीं हुआ। 1/2 कभी भी 8/7 के बराबर नहीं होगा, इसीलिए इसके भी जान सकते हैं आप कि कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे। डेट मीन्स ए ऑप्शन आप समझ सकते हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन, यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन B1/B2 जो है C1/C2 के बराबर नहीं है, तो समीकरण निकाय A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 के लिए निम्नलिखित में से कौन सत्य हैं। तो इस स्थिति में प्यारे बच्चों जानते हैं कि कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, तो ए ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि समीकरण A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल कब होगा, जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 का।
तब जाकर के केवल एक हल होगा। तो आपके लिए यहाँ पर जो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती हैं। तो असंगत समीकरण युग्म जो है उसके द्वारा जो निरूपित रेखाएं समांतर होती हैं, यानी कि कुछ इस तरह के रेखाएं आपको देखने को प्यारे बच्चों मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके 20 नंबर क्वेश्चन की, असंगत समीकरण के हल कितने होते हैं। तो असंगत समीकरण के तो भैया सभी जानते हैं कि कोई हल नहीं होते हैं, इस तरह के होते हैं असंगत, इसके ग्राफ होते हैं समांतर रेखा, ठीक है। नेक्स्ट है कि दो एक घातीय समीकरणों के रेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी रेखा हो, मतलब ऐसी वाली रेखा हो, तो इस स्थिति में समीकरण निकाय के कितने हल होंगे। तो केवल एक हल होंगे, यानी कि अद्वितीय हल होगा, यानी कि 2 ऑप्शन आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण निकाय x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 का ग्राफीय निरूपण किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी। तो ग्राफीय निरूपण करने के लिए हमें तो अनुपातों का तुलना पहले करना होगा। तो 1/, क्या होगा भाई साहब, 2 होगा, 1/2 होगा, और 2/, कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 2/, हो जाएंगे आपके 4, और ये -4/, हो जाएंगे -12, -4/, कितने होंगे, -12 होंगे। तो देखो 1/2 यहाँ पर अगर 1/2 कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो बराबर होगी, लेकिन 1/2 जो है माइनस माइनस काट दो भाई सब, 4 का 4, 4 तिया 12, तो यहाँ पर देखिए कि ये बराबर नहीं हुआ, जैसा कि इस वाली स्थिति में हमने दिखाया भी है। 1/2, 2/4 बराबर नहीं है -4/12 के। तो अब ये जानते कोई हल नहीं होगा, यहाँ पर कोई हल नहीं होगा, मतलब समांतर रेखाएं अगर आप होंगी, कैसी समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, बी ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए kx + 2y बराबर 5 और 3x + y बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होगा। तो देखो भाई अनुपातों का तुलना करना होगा, सबके लिए आपको अनुपातों का तुलना करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। a1/a2 यानी कि k/3, ठीक है। b1/b2 यानी कि 2 कितना, तो 1, और c1/c2 यानी कि 5/1, कितना, 5/1। इसमें अब आप बोला गया कि अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल है तो ये वाला बराबर नहीं होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, इस दोनों को बराबर कर लेते हैं हम, क्या होगा, तो k को 1 से गुना कीजिएगा तो k होगा, और नॉट इक्वल टू का साइन है तो नॉट इक्वल टू होगा, और 3 दूना 6 होगा, तो k नॉट इक्वल टू 6 आपके फाइनल आंसर ही हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। तो बी ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय 3x - y - 5 बराबर 0, 6x - 2y - k बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। के का ऐसा कौन सा मान है जिसके लिए इसका कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं वाला स्थिति में हम क्या करते हैं समझिएगा। a1/a2 3/6 बराबर होगा b1/b2 के, यानी कि -1/-2 के क्या होगा, बराबर होगा, और -5/-k होगा, -5/-k होगा। लेकिन प्यारे बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई हल नहीं है, मतलब ये वाला बराबर नहीं होगा। अब आप इसी दोनों को आप एक साथ लेकर के सॉल्व कर लीजिए। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद इस -k को ये तो कट जाएगा, तो k को इधर कोना कोनी 1 से गुना कीजिएगा तो k मिलेगा, और 2 को 5 से गुना कीजिएगा तो 10 मिलेगा, बीच में नॉट इक्वल टू का साइन है तो नॉट इक्वल। देखो कितना सिंपली आ रहा आंसर आपके, यहाँ भी बी ऑप्शन आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण निकाय 3x + ky बराबर 0 तथा 2x + 5y बराबर 20 के अद्वितीय हल होने के लिए k का मान कितना होगा। अद्वितीय हल है मतलब भाई साहब इस दोनों समीकरण के केवल एक हल है, तो इस स्थिति में आपको k का मान निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, अनुपातों का तुलना करके ही आप निकाल सकते हैं k का मान। ये बराबर नहीं होगा k/5 के बराबर नहीं होगा, कोना कोनी गुना कर लो आंसर मिल जाएंगे। इसी से हमें ज़्यादा उधर जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो करिए देखते हैं क्या आता है। चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्व कीजिएगा क्या होगा, देखिए कोना कोनी गुना कीजिएगा सॉरी इस k को 2 से गुना कीजिएगा तो 2k होगा, नॉट इक्वल टू 3 × 5 = 15, 3 × 5 कितना होगा भाई साहब, 15 होगा। k रखिए बाएं
नॉट इक्वल टू 15 बट्टे कितना होगा, 2 होगा, 15 बट्टे 2 होगा, यानी कि समझ सकते हैं आपके नॉट इक्वल टू 15 बट्टे 2 आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे, जो कि आपकी फर्स्ट ऑप्शन में ही गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन में ही गिवन है। तो समझ सकते हैं बातों को आप। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपके 26 नंबर क्वेश्चन, सरल रेखा x माइनस वाई बराबर इतना इतना प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। लो भाई साहब, प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक आपको क्या करना है, 26 में निकालना है। तो कुछ नहीं है, मतलब इस दोनों समीकरण को हल कर दीजिए, प्रतिच्छेद बिंदु का मान आपको मिल जाएगा। तो हल करने के लिए यहाँ पर कोई बड़ा सा लंबा चौड़ा विधि आपको अपनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए सिंपल विधि से हम बता देते हैं कि कैसे इसको निकाल पाएंगे आप। चूँकि x माइनस वाई 0 है और x प्लस वाई 0, तो देखिए यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 0, इसका नाम समीकरण 1 दे दीजिए, और x प्लस वाई बराबर 0, इसका नाम समीकरण 2 दे दीजिए। ठीक है, अब करना यूँ है कि दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़िएगा तो भाई साहब आपके क्या होंगे, माइनस वाई से प्लस वाई गए नानी गाँव। ठीक, अब क्या होगा, ये x और x हो जाएंगे 2x, बराबर में हो जाएगा 0, x को बाएं रखेंगे, ये 2 0 के नीचे जाएगा तो 0, यानी कि x का वैल्यू भाई साहब 0 आ गया। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का वैल्यू रख दीजिए। तो लिख देते हैं समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर तो रखिए, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 0, उसमें x की जगह पे 0 रखेंगे, माइनस वाई बराबर 0 करेंगे, तो देखो यहाँ पर माइनस वाई बराबर 0 आ रहे हैं, मतलब माइनस हटा करके दाहिने करेंगे तो y बराबर भी 0 आ जाएंगे, यानी कि आपको x का वैल्यू मिला ये और y का वैल्यू मिला ये। प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक मान लीजिए x, y है, तो आप बोल सकते हैं दोनों के भाई सब 0 0 ही आंसर आ जाएंगे, 0 0 देख सकते हैं आपके सी ऑप्शन में गिवन है। कोई दिक्कत, आराम से बना सकते हैं आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रैखिक समीकरण का घात होगा, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन। रैखिक समीकरण का घात प्यारे बच्चों 1 होता है। ठीक, तो आपके लिए यहाँ पर जो सी यानी कि थर्ड ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे दो समीकरणों के निकाय को जिसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो, लो ऐसा होगा, एक भी बिंदु उभयनिष्ठ है, कैसा समीकरण निकाय कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग असंगत, कभी संग नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट आपके 29 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण निकाय, ये देख सकते हैं आपको दिया गया है और ये दिया गया है कि अनंत हल होंगे यदि k बराबर हो, k का मान कितना होगा तब जाकर के इसका अनंत हल होगा। सो आपको बताना है। देखिए, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको चोरी करने का मौका दिया गया। कुछ नहीं करते हम लोग, अनुपातों का तुलना करते। तो कीजिए अनुपातों का तुलना, a1 बट्टा a2 कर देंगे तो k बट्टा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। b1 बट्टा b2 3 बट्टा k हो जाएगा, देखो 3 बट्टा k है। c1 बट्टा c2 करेंगे तो -3 माइनस k माइनस 3 बट्टा a k होगा। इसको अब सॉल्व कीजिएगा तो 6 मिलेगा, कैसे 6 मिलेगा वो समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, हाँ 3 12 13 36, वो भी ठीक ही है। देख लीजिए कैसे मिलेगा k का वैल्यू। हम इस दोनों को बराबर करते हैं, तो कीजिएगा इस दोनों को बराबर, तो क्या होगा, k को k से गुना कीजिएगा तो k स्क्वायर, और 12 तिया हो जाएगा 36, 12 तिया 36, k बराबर √36, √36 का वैल्यू 6 होगा, देख सकते हैं। इनमें से कोई है ही नहीं, देखो k बराबर 6 कैसे आ गया, तो k का वैल्यू 6 आ गया, इनमें से कोई नहीं, दैट मीन्स आपके ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन ही आपका बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आपने देख लिया कि क्या है नहीं है, कैसे आप कर पाएंगे। इसमें सर 29 क्वेश्चन ही बताए, देखो 29 क्वेश्चन ही मत बोलना, अभी तो हम केवल सभी टाइप के क्वेश्चन देखे हैं। एग्ज़ाम तक हम आपको पेड क्लास में और यूट्यूब पर, दोनों जगहों पर, अभी यूट्यूब का क्लास नहीं चल रहा है, कुछ समस्या इसीलिए, और जब क्लास शुरू हो जाएगा ना पूरा रूप से यूट्यूब पर, तो एकदम इतना फास्ट चलेगा कि सोच नहीं सकते हैं। तो आप लोग ये मत सोचना कि सर 29 या 30 ही क्वेश्चन करवाए इस चैप्टर से तो क्या होगा, तो आप टेंशन ना लें, आपको इतना क्वेश्चन करवा दिया जाएगा एग्ज़ाम तक, तो आप सीधा समझ लीजिए 200 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर से आप रिवाइज कर लेंगे। तो उसके लिए ना सोचिए आप लोग, केवल अभी ये सभी टाइप के क्वेश्चंस देखिए, फिर इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पर हो या फिर पेड क्लास में हो, वो सभी जगह पर करवाया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात है कि अगले आप सभी जानते हैं कि 3 चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है मैथ का, जिसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का हमने ऑब्जेक्टिव नहीं करवाया है। तो बहुत सारे बच्चे नाराज़ ही चल रहे थे कि सर ऑब्जेक्टिव नहीं करवाते, तो लो भाई साहब ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। अब अगले क्लास में चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव होगा, उसके बाद चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव होगा, कोई दिक्कत, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। तो कल जो क्लास होगा उसमें चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव, उसके अगले में चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव होगा।
और फिर हम चैप्टर 4 शुरू करेंगे। फिर कौन सा शुरू करेंगे? चैप्टर 4 शुरू करेंगे। ओके, तो हम आशा करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले क्लास में।